नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे देश में घड़ी की सुइयां 11:05 बजा रही थी जिस वक्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की। इससे पहले वो 35 मिनट का संबोधन उन्होंने देश के नाम जारी किया। इसमें बहुत सारी बातें थी। ये बातें अगर मैं पीछे ले जाऊं थोड़ी सी इस पूरे के पूरे समय को, तो ये तकरीबन शुरू होता है कोविड के आने से पहले की वो बात थी जब हमारे देश में एक भी मौत इसकी वजह से नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई ऐसी बातें कही जिसको लेकर के ये साफ तौर पर समझ आ रहा था कि वो उन लोगों के खिलाफ भी बोल रहे हैं जो लोग ये कह रहे थे कि भारत सरकार इसको लेकर के उनकी तैयारियां पूरी नहीं थी। उन्होंने बातचीत इस बात को लेकर शुरू की कि कैसे इस वक्त पे वैक्सीन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है लेकिन फिर भी ढिलाई नहीं बरतनी है। अगर वैक्सीन आ गई है तो ये कतई ना समझिएगा कि अब आपको बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करना है, मास्क नहीं पहनने, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को अपनी आदतों में शुमार अब कर लीजिए, बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कुछ जो अहम बातें थी वो इस तरह से भी आगे बढ़ी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन, सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन बनाने वालों को बधाई दी है क्योंकि इतने कम समय में वैक्सीन निकल कर आई है और उसके बाद लगातार जो है अब इसका जो प्रोसेस है, जो इसका वैक्सीनेट करने का जो प्रोसेस है वो भी अब शुरू हो चुका है। और जैसा हमने आपको बताया कि मनीष कुमार पहले ऐसे शख्स देश के जिन्हें वैक्सीन लगाई गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिन्हें रिस्क ज्यादा है उनको टीका पहले दिया जाएगा। वही हो भी रहा है, उसी तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। दूसरी डोज को लेकर के भी बात की गई है क्योंकि 28वें दिन आपको दूसरी डोज लगनी है, यानी तकरीबन 4 हफ्ते का समय। इस दौरान आपकी हर गतिविधि को नोट किया जाएगा और आप खुद ऐसा करेंगे। अपने पेपर पर जो दिया गया है उस पर आप अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस को जो है वो बाकायदा लिखेंगे, जॉट डाउन करेंगे। इसके अलावा ऐतिहासिक टीकाकरण, इस बात को लेकर कि 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां पर हमारे देश में सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग रही है। तो 3 करोड़ लोगों को जो है अगर वैक्सीन लगेगी तो 3 करोड़, दुनिया के 100 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी भी 3 करोड़ नहीं है। इस लिहाज से ये एक ऐतिहासिक टीकाकरण है जिसमें हमारा देश शुरुआत कर चुका है। इसके अलावा प्रोपेगेंडा से दूर रहने को कहा है। आपको पता है इस दौरान कई सारी ऐसी बातें सामने निकल कर आई हैं जो बेसलेस हैं और उन बातों से दूर रहने का जिक्र किया गया है। पहला केस आने से पहले ही चेत गए थे। मौत की बात तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब कोरोना का पहला केस देश में आया भी नहीं था, हम उससे पहले प्रोएक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं और इसी वजह से लगातार आपको चीजें देखने को मिली हैं। तो प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ अहम बातें, 35 मिनट का संबोधन देश के नाम, उसके बाद 11:05 का वो वक्त जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से एक तरह से हरी झंडी दिखाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।